स्वीट टूथ का सीजन 1 सेट होता है एक महामारी के 10 साल बाद की दुनिया में। इस महामारी में दुनिया की आधी पॉपुलेशन का सफाया हो गया था। महामारी की वजह से कुछ इंसान हाइब्रिड होना शुरू हो गए थे, मतलब आधे जानवर और आधे इंसान जैसे दिखने लगे थे। जो लोग इस वायरस से बच गए थे वो हाइब्रिड ह्यूमंस को महामारी की वजह समझने लगे थे, इसलिए उन हाइब्रिड्स को इंसान बस मारना चाहते थे ताकि वो खुद को बीमार होने से बचा सके, ऐसा उनका सोचना था। इसी सब के बीच पुब्बा नाम का एक आदमी नए जन्म लिए एक बच्चे को जंगलों में ले जाता है, लोगों से अपनी और बच्चे की जान बचाने के लिए। और उसके बाद वो बच्चे के साथ अकेला ही जंगलों में रहने लगता है। जब वो बच्चा यानी गस 10 साल का होता है तो पुब्बा कुछ अजनबियों की वजह से वायरस के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब जिंदगी में पहली बार 10 साल का गस बिल्कुल अकेला हो गया था। उसके बाद गस को कुछ शिकारी पकड़ लेते हैं। उन शिकारियों को लास्ट मैन बुलाया जाता है, लेकिन तभी एक टॉमी नाम का बंदा जो पहले शिकारी हुआ करता था वो गस को बाकी शिकारियों से बचा लेता है और गस टॉमी को बिग मैन का नाम देता है। असल में कुछ सालों पहले टॉमी की वाइफ और उसके हाइब्रिड बच्चे को कुछ शिकारी पकड़ लेते हैं। उसके बाद से टॉमी अकेला ही दुनिया घूमने लगता है। तो गस टॉमी को कन्विंस करता है कि वो उसकी मदद करे उसकी मॉम को ढूंढने में, जिसका नाम बर्डी है। उसके बाद वो लोग शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। उनकी जर्नी में गस और टॉमी की मुलाकात होती है एनिमल आर्मी से। एनिमल आर्मी असल में कुछ टीनेज इंसानों का एक ग्रुप होता है जो जानवरों की ड्रेस पहनकर अपने मिशन को अंजाम देते हैं। इस एनिमल आर्मी का एक ही मकसद होता है कि वो किसी भी कीमत पर बचे हुए हाइब्रिड्स की रक्षा करेंगे। एनिमल आर्मी की लीडर बियर की दोस्ती गस से हो जाती है और गस और टॉमी उनके साथ उनके ठिकाने पर चले जाते हैं और वहाँ पर एनिमल आर्मी टॉमी को सजा देने लगते हैं, क्योंकि वो भी पहले शिकारी हुआ करता था, उसने भी कई हाइब्रिड्स की जान ली होगी। इवेंचुअली तभी गस की मॉम बर्डी की लास्ट लोकेशन का पता लगता है। वो गस को ढूंढते हुए 10 साल पहले वहाँ से जा चुकी थी। बर्डी असल में एक जेनेटिक साइंटिस्ट थी जो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दुनिया को खत्म कर सकता है या बचा सकता है। जब मिलिट्री आर्मी ने उसके रिसर्च बेस को हथिया लिया था तो बर्डी और उसका काइंड हार्टेड फ्रेंड पुब्बा अपने प्रोजेक्ट को बचाने की कोशिश करते हैं और पुब्बा गस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने साथ ले जाता है, जबकि बर्डी वहीं रुक जाती है और इंश्योर करती है कि कहीं उसकी रिसर्च किन्हीं गलत हाथों में ना लग जाए। इसी सब के बीच एमी नाम की एक महिला ज्यादा से ज्यादा हाइब्रिड बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ती है और सीक्रेटली एमी एक बिग टेल हाइब्रिड को पालती है। असल में ये हाइब्रिड बच्ची उसकी बहन की है। जब उसकी बहन को पता लगता है कि उसकी बेटी एक हाइब्रिड है तो वो एक कम्युनिटी बनाती है जहाँ वो ज्यादा से ज्यादा हाइब्रिड्स को बचा सके और उस कम्युनिटी वाली जगह को वो प्रिजर्व बुलाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दूर कहीं डॉक्टर सिंह बीमारी का इलाज खोजने के लिए बेताब है, क्योंकि उसकी पत्नी रानी धीरे धीरे वायरस के आगे घुटने टेक रही है। लेकिन तभी द लास्ट मैन गैंग के लीडर जनरल एबट डॉक्टर सिंह और उसकी बीवी को पकड़ लेते हैं और डॉक्टर को इलाज खोजने के लिए मजबूर करते हैं। जनरल एबट और द लास्ट गैंग प्रिजर्व पर हमला कर देते हैं जहाँ पर हाइब्रिड बच्चों को सुरक्षित रखा गया था। उसके बाद वो डॉक्टर सिंह को फोर्स करते हैं कि हाइब्रिड्स पर रिसर्च करके बीमारी का इलाज ढूंढे। और इसी बीच द लास्ट मैन गैंग गस को ढूंढ लेते हैं और टॉमी को गोली मारकर वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। गस को वो पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एमी आकर वहाँ टॉमी की जान बचा लेती है। अब एमी और टॉमी दोनों मिलकर बच्चों को बचाने के लिए और द लास्ट मैन के खिलाफ लड़ने की प्लानिंग करते हैं। और जैसे ही सीजन खत्म होने को आता है तभी बियर का कॉन्टेक्ट रेडियो पर एक अजनबी से होता है और वो स्ट्रेंजर गस की मॉम बर्डी होती है जो जिंदा है, ठीक है और अभी तक गस को ढूंढ रही है। और यहीं पर स्वीट टूथ का सीजन 1 खत्म हो जाता है।